नमस्कार, मैं अंबरजा और आप देख रहे हैं सनम न्यूज, जो आपको आपके देश, शहर और कस्बे से जोड़ के रखेगा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। जुब्बा सनी पार्क के सामने भी जल जमाव, दूसरे दिन भी शहर पे लॉकडाउन का असर। सीतामढ़ी में रातों रात घुसा बाढ़ का पानी, बागमती सभी स्थानों पर लाल निशान पार। सदी के महानायक को भी हुआ कोरोना वायरस। साहेबगंज में 3 बच्चों को मोमबत्ती से दागने वाले 6 आरोपियों में से 3 हुए गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के मोती झील में फिर से जल जमाव। अनुपम खेर के परिवार में मां और भाई समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। भारत नेपाल सीमा विवाद के बीच पंटोपी गांव के लोग बेहद परेशान। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर का इकलौता और सबसे जाना माना पार्क जुब्बा सनी पार्क। जी हाँ, इसकी हालत जरा देखिए। जरा से हुई बारिश के बाद इसकी क्या हाल हो जाती है। इसमें आने जाने के लिए जगह नहीं बचते। ये बात अलग है कि अभी 2 दिवसीय लॉकडाउन के वजह से यहाँ कोई आना जाना नहीं कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ही इसके आस पड़ोस के मोहल्ले का भी हाल बहुत खराब है। जगह जगह पानी लग जाता है और लोगों को आने जाने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लॉकडाउन के दूसरे दिन का असर बिहार के मुजफ्फरपुर में दिखने को मिल रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सारी दुकान बंद नजर आ रही हैं। लोग अपने घरों से बिना जरूरी काम के बाहर नहीं निकल रहे हैं। यहाँ तक कि निकलने पे उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य है। आपको यहाँ पे बता दें कि लॉकडाउन जिले के डीएम ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया है। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा में रातों रात बाढ़ का पानी घुस गया। आपको बता दें तो कहीं 2 फीट पानी है तो कहीं 3 फीट पानी है। वहां रोड तो नजर ही नहीं आ रही है। इससे आम लोगों पर खासा असर पड़ा है। उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग जाके रहेंगे कहाँ। इससे बहुत ज्यादा हताहत है। उनके खेत भी वीरान हो चुके हैं और हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूर दूर से पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पे दी है। उन्होंने बताया है कि उनके अलावा उनके बेटे को भी हुआ है कोरोना वायरस। फिलहाल अमिताभ बच्चन का मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज हो रहा है। वहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि उनके परिवार में सबका हुआ है कोरोना का टेस्ट। ऐश्वर्या राय बच्चन की भी रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। वहीं जया बच्चन और आराध्या बच्चन की रिपोर्ट आई है निगेटिव। अमिताभ बच्चन ने अपने दर्शकों के लिए एक संदेश भी भेजा है। आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन। I am wanting to talk to all the doctors, nurses and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद है? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप। और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहां जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक है। दे आर ट्राइंग टाइम्स। एवरीवन इज बीइंग वर्क्ड to their absolute limits. There is always fear, there's perhaps depression, but please do not despair. Do not panic. We're all together in this. We're all working together. And we hope and wish that very soon we shall come out of these extraneous circumstances. Thank you so much, Nanavati Hospital. And all the nurses and doctors and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. और मैं जानता हूं कि आप का स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है। आज मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह काम करते रहें। पूरा देश
आपको इज्जत से देखता है, स्नेह से देखता है। और जैसा कि मैंने कहा, आप सब जो हैं ईश्वर का रूप है। आपकी ईश्वर रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में 3 बच्चों पर चोरी का आरोप लगाकर उन्हें मारने पीटने तथा मोमबत्ती से दागने वाला मामला जो हमने आपको पहले भी बताया था, उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया है, जिनके नाम प्रदीप, संतोष और छोटेलाल राय बताया जा रहा है। लेकिन अभी भी 3 लोग हैं फरार। पुलिस उनकी खोजबीन कर रही है। आज सुबह हुई बारिश से मुजफ्फरपुर का दिल मोती झील डूब सा गया है। आप जैसा कि इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि शहर का मुख्य बाजार का ये हाल है, तो बाकी शहर के बारे में सोच के भी डर लगता है कि वहां के लोग कैसे आना जाना करते होंगे। साथ ही कोरोना के बीच में इतनी गंदगी शहर के मुख्य बाजार के पुल पर है, तो जरा सोचिए बाकी जगह पे कितनी गंदगी होगी। कोरोना के इस दौर में जहां साफ सफाई का एक अलग दौर चल रहा है, उसमें शहर के मुख्य बाजार में इतनी ज्यादा गंदगी है। पता नहीं हमारा प्रशासन कहाँ है और उसे ये सब क्यों नहीं दिख रहा है। कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अमिताभ बच्चन के बाद अनुपम खेर के परिवार को भी हुआ है कोरोना। जी हाँ, अनुपम खेर, उनकी मां और उनके भाई समेत उनके परिवार के 4 सदस्य हुए हैं कोरोना संक्रमण के शिकार। बिहार के पूर्वी चंपारण के रक्सौल में एक छोटा सा गांव पंटोका है। यहाँ गांव भारतीय नेपाल के सीमा पे सटा हुआ है। यहाँ से लोग कमाने के लिए नेपाल और नेपाल के लोग कमाने के लिए भारत आते हैं। जी हाँ, नेपाल और भारत का रिश्ता 2 बहनों जैसा है। यहाँ की लड़कियां वहां भी आके जाती हैं और वहां की लड़कियों की शादी होके यहाँ आती हैं। आज तक कभी इसमें कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन अब जब से यहाँ सीमा विवाद हुआ है तब से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस गांव के लोग कमाने के लिए नेपाल नहीं जा सकते हैं। पहले यहाँ के लोगों को लगता था कि ये सब कुछ लॉकडाउन और कोरोना की वजह से हो रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि बॉर्डर पार करके जाने के बाद वहां के सिपाही इनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। कईयों के बच्चे वहां फंस गए हैं, कईयों के पति वहां फंस गए हैं, कईयों के बेटे वहां फंस गए हैं, जिन्हें यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है। पता नहीं उनके साथ कैसा सुलूक किया जा रहा होगा। इनसे सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। आइए नजर डालते हैं इनकी बातों पर। आदमी जो खाली आया है यहाँ पर, वो सब लोग नेपाल में जाकर कमाता था, खाता था। अभी नहीं लोग का समस्या है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से जाता है तो डंडा मारकर खेद देता है। यहाँ के उधर के जो भी आदमी जो है इंडिया में आकर कोई भी सामान खरीद लेता है, लेकर जाता है, मगर इधर के आदमी उधर कोई सामान खरीदना हो चाहे कमाना हो, वो लोग नहीं जा रहा है। नेपाल है ऐसा, इंडिया में गांव है, दोनों सिवाने के बगल में है। तो जा रहा था कि हम जाएंगे इसी में, वो बोल रहा है कि नहीं इसमें नहीं जाना है। वो कहे कि हम इसी में जाएंगे, तो वो कहे कि इसमें मत जाओ, तो गोली चला दिया। हमारे खाने जाते थे, अभी नहीं जाने दे रहा है, लोग बंद हो गया है बॉर्डर। फैक्ट्री नहीं, हम लोग मकान वकान में काम करते थे, घूमते थे। 2-3 महीना हो गया, यहाँ काम हम नहीं मिल रहा है, अब हम लोग घर बैठे हुए हैं। आइए नजर डालते हैं दरभंगा से हमारे संवाददाता चंद्रभूषण की रिपोर्ट पर। आज दरभंगा महानगर राजद के प्रधान सचिव सचिन राम द्वारा वार्ड नंबर 3 में एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें हाल में ही निधन हुई उस वार्ड की वार्ड पार्षद देवकी देवी के लिए मौन रखा गया। साथ ही पार्टी के नए कार्यकालीन का गठन किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 3 का अध्यक्ष राकेश चौधरी, महासचिव अमर चौधरी को मनोनीत किया गया। बैठक में नगर अध्यक्ष वरुण महतो, महानगर प्रवक्ता रंजीत यादव, राजद नेता प्रेमचंद उर्फ भोलू यादव एवं सैकड़ों वार्ड के राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। आज जो स्थिति है पूरे बिहार के अंदर, देश के अंदर, वह आप सभी भली भांति जानते हैं, क्योंकि सभी समाज के लोग लगभग शिक्षित हो चुके हैं और जो नहीं हो रहे हैं उन्हें शिक्षित लोग प्रेरित करते हैं कि वो अभी शिक्षा से जुड़े। क्योंकि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्या सिद्धांत है, उनका मैनिफेस्टो क्या है, हम ना उसको समझ पाएंगे और ना ही जान पाएंगे। वर्षों से लेकर आज तक, 90 के दशक से लेकर आज तक, आज क्या हुआ? सभी छोटी जाति का शोषण किया गया। चाहे वो नगर निगम, मजदूर दिवस के दिन सभी मजदूरों को बुला लिया जाता है और मजदूर दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, अकलियत के लोग हैं वो सिर्फ मजदूर रहेंगे।
उन्हें शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और यह उनका मौलिक अधिकार भी है। तब है कि हमें और समाज को जागरूक होना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे को शिक्षित बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें सनम न्यूज। धन्यवाद।